चैप्टर 31 माई क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ ने खुद को क्लीन किया और एक बार फिर से खुद को जाह्नवी के ऊपर अपने आप को छोड़ दिया। सिद्धार्थ को फील कर जाह्नवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, लेकिन उनमें से आंसू अभी भी आ रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि जाह्नवी को दर्द हो रहा है। और एक बार फिर उसकी चीख निकल गई तो सिद्धार्थ बोला, बस थोड़ा और माई लव, थोड़ा सा दर्द सह लो। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी की कलाइयों को बेड में प्रेस कर दिया और फिर जाह्नवी सिसक उठी। जाह्नवी की आहें सुन के सिद्धार्थ को खुद पर काबू नहीं हुआ और उसने आंखें बंद कर लिया और थोड़ा जोर से मूवमेंट करने लगा, जिससे जाह्नवी चिहुक उठी। मम्मी। जाह्नवी को दर्द हो रहा था, लेकिन उसके उल्ट सिद्धार्थ को तो आज एक अलग ही सुकून मिला था। जो खुशी सिद्धार्थ ने कभी महसूस नहीं की थी, उसे वो आज महसूस कर रहा था। अब आगे सुनिए। सिद्धार्थ ने ऐसे ही रात 3 बजे तक जाह्नवी को प्यार किया, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं भरा था। वो तो थोड़ी देर और जाह्नवी का साथ चाहता था, लेकिन जाह्नवी की हालत देखकर उसने अपने मन को मार लिया और खुद को कंट्रोल करके उसके ऊपर से उठ गया। जाह्नवी तो इतना ज्यादा थक गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी हल चला कर आई है। उसके पूरे बदन में बेहद दर्द हो रहा था, खासकर उसके पेट और लोअर पार्ट में। उसको हल्के चक्कर भी आ रहे थे। सिद्धार्थ भी अब उसके ऊपर से उठ चुका था और बाथ लेने चला गया था। कुछ देर में सिद्धार्थ बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि जाह्नवी अधखुली आंखों से उसे ही देख रही है। उसकी आंखें अभी भी भरी हुई है और उसके गालों पर आंसुओं के सूखे निशान साफ दिख रहे थे। वो सिर्फ एक वाइट ब्लैंकेट से कवर थी। सिद्धार्थ को जाह्नवी के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि आज वो दोनों असल मायने में एक हुए थे। सिद्धार्थ को उसका प्यार मिला था, उसे वो हक मिला था जिसका वो इकलौता हकदार था। वो जल्दी से जाह्नवी के पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बाथरूम में ले जाके गर्म पानी से भरे बाथ टब में लेटा दिया और खुद रूम में आके बेडशीट चेंज कर दिया। वो दोनों उस बेडशीट पर नहीं सो सकते थे, क्योंकि उस पे ब्लड स्टेन लगे हुए थे। उधर जाह्नवी को गर्म पानी से आराम मिलने लगा। गर्म पानी से उसका दर्द भी कम हो रहा था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को ठीक से क्लीन किया और बाथरोब पहनाकर अपनी बाहों में लिए रूम में आ गया। जाह्नवी का दर्द भी अब थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन उसका फेस अभी भी लाल था रोने की वजह से। जाह्नवी चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी कि सिद्धार्थ उसके पास आया और प्यार से उसके गालों पर हाथ रख के पूछा, अब भी दर्द हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने फर्स्ट एड बॉक्स में से एक पेन किलर निकालकर जाह्नवी को खिला दिया और पानी पिला के बोला, अब दर्द नहीं होगा, 15 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा, अब रेस्ट करो। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी को लेटा दिया और खुद भी उसको अपनी बाहों में भर के लेट गया। जाह्नवी को भी थके होने की वजह से तुरंत ही नींद आ गई, लेकिन सिद्धार्थ एक टक सो रही जाह्नवी को देख रहा था और एक हाथ से उसके गाल को सहला रहा था। सिद्धार्थ के मन में फिलहाल बहुत कुछ चल रहा था। तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ गई है, अब मेरा हर गुस्सा तुम पे उतरेगा। कैसे सहोगी इतना दर्द? बस मुझे धोखा मत देना, नहीं तो मेरे गुस्से में दिए दर्द को तुम सह नहीं पाओगी। ऐसा कह के सिद्धार्थ जाह्नवी के फेस को गौर देखने लगा और उसके गालों को दबाते हुए बोला, कितनी मासूम हो तुम, बस कभी तुम्हारी इनोसेंस को हट ना कर दूं। इतना कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी के होंठों पर एक किस किया और आगे कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम्हारा भगवान भी नहीं। अब अगर कोई हमारे बीच आया तो मैं उसे तुम्हारे भगवान के पास भेज दूंगा।
ऐसा कह के सिद्धार्थ पागलों की तरह स्माइल करने लगा। वो सच में किसी साइको की तरह जाह्नवी के बालों को अपनी उंगलियों में उलझा रहा था। कुछ देर यूं ही जाह्नवी के बालों के साथ खेलने के बाद सिद्धार्थ को भी नींद आ गई। अगली सुबह जाह्नवी की आंखें खुली तो उसने एक अंगड़ाई ली और इधर उधर देखने लगी तो उसे सिद्धार्थ का चेहरा दिखा, जो उसे ही देख रहा था, जिससे जाह्नवी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। और सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी को उठे देखा तो प्यार से उसके होंठ पर एक किस करके बोला, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी बस मुस्कुरा दी और एक नज़र वॉल वॉच को देखा तो एकदम से हड़बड़ा कर बोली, हे शिव, 7:30 हो गए, मैं इतनी देर तक सोती रही। सिद्धार्थ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? ऐसा कह के जाह्नवी एकदम से उठ गई, लेकिन उठने के साथ उसकी चीख निकल पड़ी, आह! चीख के साथ ही जाह्नवी ने आंखें बंद कर ली, पर कुछ पलों के बाद जब आंखें खोली तो उसकी आंखों में नमी थी। सिद्धार्थ भी जाह्नवी की चीख से परेशान हो गया। वो ये अच्छे से समझ रहा था कि जाह्नवी की चीख का कारण वो खुद है। उसने वैसे ही बैठे हुए जाह्नवी को अपनी बाहों में भरा और उसके कंधे पर सर रख के बोला, अभी भी दर्द है? जिसके जवाब में जाह्नवी ने अपने गाल पर आई आंसू की बूंद को पोंछते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, ठीक हो जाएगा, लेकिन अब छोड़िए मुझे, सब उठ गए होंगे, मुझे सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे और कसकर जकड़ लिया तो जाह्नवी चिहुक उठी, मुझे दर्द हो रहा है, आह! सिद्धार्थ, अब क्या कर रहे हैं आप? जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके कान पर किस करके कहा, सारे काम तुम ही करोगी तो घर के सर्वेंट क्या करेंगे? तुम बस मुझ पे ध्यान दो। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर आपका टाइम रात को शुरू होगा, अभी बाकी फैमिली मेंबर्स का है। ऐसा कह के जाह्नवी तुरंत सिद्धार्थ की कैद से निकली और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके बाथरूम में चली गई। उधर हॉल में बैठी आराधना जी, सीमा और आरती कॉफी पी रही थी। तभी आरती बोली, माँ, जाह्नवी अभी तक आई नहीं, आज तक तो कभी लेट नहीं हुई। उसकी बात पर आराधना जी मुस्कुराने लगी, कोई बात नहीं, आ जाएगी। तभी आरती के दिमाग की बत्ती जली और वो हंसते हुए बोली, क्या माँ, साफ साफ कहो ना कि सिद्धार्थ अभी तक अपना बर्थडे गिफ्ट ले रहा है, तभी उसे आने में देर हो रही है। आरती की बात सुन के सीमा जी हंसने लगी और आराधना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी ना आरती, जब देखो तब जाह्नवी की टांग खींचने का मौका ढूंढती रहती हो। कम ऑन माँ, मैं उससे मजाक नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वो तीनों आपस में बातें ही कर रही थी कि जाह्नवी भागती हुई उनके पास आई और आराधना जी और सीमा के पैर छुए। सॉरी मम्मी जी, आज उठने में लेट हो गया, आगे से कभी नहीं होगा। जाह्नवी बोल ही रही थी कि आरती ने उसे खींचकर सोफे पर बैठा लिया और बोली, कम ऑन जाह्नवी, इतनी छोटी बात के लिए इतना टेंस नहीं होते। तुम तो ये बताओ कि रात को क्या गिफ्ट दिया तुमने अपने हीरो को? आरती की बात सुन के जाह्नवी की तो आंखें फैल गई और उसने सर झुका लिया और उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आरती को क्या बताए। जाह्नवी नीचे मुंह किए सोच ही रही थी कि आरती में कहा, सच बताना जाह्नवी, रात को सिद्धार्थ ने खुद ही अपना गिफ्ट ले लिया ना? आरती की बात सुन के जाह्नवी के गाल गुलाबी हो गए और वो एकदम से उठी और समीर के रूम की तरफ भाग गई। जाह्नवी को ऐसे भागते देख आराधना जी, सीमा और आरती हंसने लगी। तभी उन तीनों को ऊपर से आता हुआ सिद्धार्थ दिखा और आज सिद्धार्थ के फेस पर अलग ही खुशी दिख रही थी। उसका फेस भी पहले से ज्यादा शाइन कर रहा था और
जो हमेशा जल्दी में होता था, आज वो धीरे कदमों से नीचे आया और इधर उधर देखने लगा। अब तक समीर भी आ चुका था और उसके पीछे जाह्नवी शिव को गोद में लिए किचन में जा रही थी। तभी आराधना जी ने खुश होते हुए कहा, समीर कल शिव तुम्हारे रूम में सोया था। आराधना जी की बात सुन के सिद्धार्थ उन्हें देखने लगा और समीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया, जिससे आराधना जी के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कुछ देर में सिद्धार्थ और समीर ऑफिस के लिए निकल गए और जाह्नवी शिव को लिए अपने रूम में आराम कर रही थी, क्योंकि उसकी रात की थकान अभी तक उतरी नहीं थी। शाम के वक्त सब हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। अनुभव और साहिल अपने काम के सिलसिले में बात कर रहे थे, लेकिन आराधना जी की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। तभी उन्होंने आरती को अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कान में बोली, आरती एक बार जाके जाह्नवी को देख लो, वो अभी तक आई नहीं। इतना तो वो कभी नहीं सोई, वो तो पूरा दिन शिव के साथ खेलती रहती थी। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। आराधना जी की बात सुन के आरती ने हाँ में सर हिलाया और एक कप चाय लेके जाह्नवी के रूम में चली गई। रूम में जाके आरती ने देखा कि जाह्नवी और शिव सुकून से सो रहे हैं। शिव उसके सीने पर अपना सर रखे उसके ऊपर सो रहा था और जाह्नवी के हाथ उसकी पीठ पर थे। शिव और जाह्नवी को ऐसे देखकर आरती के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे से जाह्नवी के पास गई और उसे उठाया। जाह्नवी, शाम हो गई, माँ तुम्हें नीचे बुला रही है। आरती की बात सुन के जाह्नवी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और हड़बड़ा कर उठना चाही, लेकिन शिव की वजह से वो उठ नहीं पाई। फिर उसने धीरे से शिव को बेड पर लेटाया और एकदम से उठ के बोली, शाम हो गई। हे शिव, मैं कितना सो रही हूँ। जाह्नवी को ऐसे घबराते देख आरती ने प्यार से कहा, रिलैक्स जाह्नवी, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुमने सोकर कोई गुनाह कर दिया। मॉम ने तो मुझे बस तुम्हें देखने के लिए भेजा था कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। ऐसा कह के उसने जाह्नवी की तरफ कप बढ़ा दिया, जिससे जाह्नवी ने एकदम से कहा, दी, आपने क्यों तकलीफ की, मैं चाय बना लेती। जाह्नवी की बात पर आरती मुस्कुरा दी और बोली, रोज तो तुम ही बनाती हो, तो आज मैंने बना दी। आरती की बात सुन के जाह्नवी के फेस पर भी स्माइल आ गई, तो आरती ने उससे कहा, क्या बात है जाह्नवी, आज सुबह से तुम काफी थकी हुई लग रही हो। कहीं रात को सिद्धार्थ ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया। आरती की सीरियस टोन सुन के जाह्नवी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं दी, उन्होंने ने कुछ नहीं किया। जाह्नवी, अगर कोई भी बात हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। वी आर लाइक फ्रेंड्स। आरती की बात सुन के जाह्नवी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और दोनों नीचे आ गई। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे और जाह्नवी भी शिव को डिनर करवा रही थी और सिद्धार्थ भी डिनर करते हुए जाह्नवी को देख रहा था। लेकिन जाह्नवी उससे नजरें नहीं मिला रही थी। असल में उसे कल रात के बाद सिद्धार्थ से और ज्यादा शर्म आने लगी थी। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम थे और जाह्नवी ने भी बाथ लिया था और एक सिंपल लूज शॉर्ट कुर्ते प्लाजो में बेड पर लेटी थी और उससे चिपक कर सो रहे शिव के बालों में हाथ फेर रही थी। तभी उसके रूम में सिद्धार्थ आया, जिसे देखकर जाह्नवी ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे ऐसा करते देख लिया था जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे कदमों से चल के उसके पास गया और शिव को अपनी गोद में लेके समीर के रूम की तरफ चल दिया। सिद्धार्थ के जाते ही जाह्नवी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और खुद से बोलने लगी, हे शिव, इन्हें आज फिर से चाहिए। नहीं नहीं, मैं बहुत थक जाती हूँ, ये तो बड़े तेज है। मैंने इनको उंगली क्या पकड़ाई, ये तो पूरा हाथ ही पकड़ रहे हैं।
जाह्नवी ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ रूम में आ गया और जाह्नवी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ धीरे कदमों से चले उसके पास गया और एकदम उसके करीब जाके बोला, आंखें खोलो, मुझे पता है तुम सोई नहीं हो। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और नीचे नजरें किए इधर उधर देखने लगी, जिसे देखकर सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से उसका फेस ऊपर किया और उसके गाल पर किस करके बोला, तुमने आज नाइट गाउन क्यों नहीं पहना? सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने फिर से नीचे नजरें करके कहा, नहीं, मुझे शर्म आती है। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल करके कहा, अब क्यों शर्माना? मैंने तो कल रात को ही सब कुछ देख लिया। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने उसके सीने में अपना फेस छुपा लिया और धीरे से बोली, आप बहुत बेशर्म हो, जब देखो तब ऐसी ही बातें करते हो। सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लिया और कुछ पलों बाद उसके फेस को ऊपर करके उसके होंठ को अपने होंठों में दबा लिया और किस करने लगा, साथ में उसके निचले होंठ पर बाइट भी कर रहा था और अपनी टंग को उसके मुंह में एंटर करके जाह्नवी की टंग को लिक करने लगा। सिद्धार्थ ने लगभग 15 मिनट तक जाह्नवी के होंठों और टंग को लिक और किस किया और अब जाह्नवी की सांसें उखड़ने लगी, इसीलिए उसने उसके होंठों को छोड़ा और उसकी कुर्ती को उतारकर दूर फेंक दिया। उसने जाह्नवी को धीरे से बेड पर लेटा दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और अपनी पैंट भी उतार दिया। जाह्नवी भी अपनी तेज चल रही सांसों को काबू करने की कोशिश में थी और सिद्धार्थ को ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और एकदम से उसके ऊपर गिर पड़ा। उसने अपना सारा वजन जाह्नवी के ऊपर ही छोड़ दिया, जिससे जाह्नवी दब रही थी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को अपनी बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया था कि जाह्नवी को लग रहा था जैसे कि आज उसकी सारी हड्डियां चटक जाएंगी। सिद्धार्थ के इस बिहेव से जाह्नवी को बेहद डर लगने लगा और वहीं सिद्धार्थ ने जाह्नवी को वैसे ही जकड़े उसकी ब्रा के हुक तोड़ दिए और उसे उतारकर साइड कर दिया और थोड़ा ऊपर उठकर उसके बदन को अपनी प्यासी नजरों से देखने लगा और बिना एक पल गवाए एकदम से उसकी गर्दन में अपना फेस रब करके किस करने लगा और साथ में कई बाइट किए, जिससे जाह्नवी के हाथों की पकड़ सिद्धार्थ के मजबूत कंधों पर कस गई और जाह्नवी दर्द से कराह उठी। सिद्धार्थ ने जैसे ही जाह्नवी की चीख सुनी तो एकदम से उसके फेस को देखा, जिस पे सिर्फ डर दिख रहा था। जाह्नवी को डरते देख सिद्धार्थ ने खुद से कहा, सिद्धार्थ, कंट्रोल योर सेल्फ, शी इज स्कैरिंग, बी जेंटल। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से बोला, व्हाट हैपेंड? जिसके जवाब में जाह्नवी ने डरते हुए कहा, डर लग रहा है, बहुत दुखता है, मुझे आज चलने में भी दर्द हो रहा था। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और उसके होंठ पर एक लाइट किस करके कहा, आज नहीं होगा, कल फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए ज्यादा हुआ था, पर अब कभी नहीं होगा, और देखना, फ्रॉम टुनाइट यू विल एंजॉय इट टू। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने प्यार से उसके गाल को चूमा और धीरे से जाह्नवी के प्लाजो और हॉट पैंट को एक साथ उतार दिया और नीचे जाके एक किस किया, जिससे जाह्नवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सिद्धार्थ अपना जॉकी रिमूव करके उसके ऊपर आ गया और खुद से जाह्नवी को टच करने लगा। जाह्नवी को अभी भी बहुत डर लग रहा था, इसलिए को बार बार अपना स्लाइवा गटक रही थी। तभी जाह्नवी को अपनी सॉफ्ट नस पर हल्का दर्द होने लगा और ये दर्द हर पल के साथ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके अंदर जा रहा था। तभी अचानक से सिद्धार्थ ने खुद को पूरा उसके अंदर समा दिया और जाह्नवी
एक चीख के साथ चिहुक उठी, आह! लेकिन जाह्नवी को दर्द ना हो, इसलिए सिद्धार्थ ने उसके होंठों में अपने होंठ फंसाकर उसके और खुद की निचली बॉडी पर ब्लैकेट डाल दिया और जाह्नवी के अंदर अंदर पुश करने लगा। जाह्नवी भी आंखें बंद किए अपने दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ कल से ज्यादा फास्ट था, इसीलिए जाह्नवी को आज भी दर्द हो रहा था। 2 घंटे तक सिद्धार्थ जाह्नवी को अपने प्यार का एहसास करवाता रहा और फिर कुछ पल जाह्नवी के चेहरे को देखा और आंखें बंद किए एक बार जोर से जाह्नवी के अंदर पुश किया, जिससे जाह्नवी कराह उठी। वही सिद्धार्थ के फेस पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। कुछ देर जाह्नवी के अंदर रहने के बाद वो उसके ऊपर से उठा और उसके माथे पर किस करके बाथ लेने चला गया। कुछ देर बाद जब सिद्धार्थ बाथ लेके बाहर आया तो उसने देखा कि जाह्नवी सो चुकी है। सच में, एक तो उसकी कल की थकान पूरी तरह से उतरी नहीं थी कि सिद्धार्थ ने आज फिर से उसे इतना थका दिया। जाह्नवी को सोते देख सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने जाह्नवी को उठाने की कोशिश नहीं की और एक वेट टॉवल लेके जाह्नवी के लोअर पार्ट को क्लीन कर दिया और उस पे फिर से ब्लैंकेट डालकर खुद भी जाह्नवी को अपनी बाहों में भर के सो गया। अगली सुबह जब जाह्नवी की आंखें खुली तो उसे अपने ब्रेस्ट के हल्का नीचे एक भारी भरकम हाथ महसूस हुआ और गले पर गर्म और गहरी सांसें महसूस हुई। उसने एक नज़र खुद से जकड़कर सो रहे सिद्धार्थ को देखा और उसकी बाहों में कसम साने लगी और चिढ़ते हुए बोली, हे शिव, ये भी ना ऐसे पकड़ कर सो रहे हैं जैसे कहीं भाग रही हूं मैं। ऐसा कह के वो सिद्धार्थ का हाथ हटाने लगी, तभी उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज़ गई, सपने में भी मत सोचना मुझसे दूर भागने की। ऐसा कह के सिद्धार्थ तुरंत जाह्नवी के ऊपर आया और उसके होंठ को अपने होंठ से दबाकर किस करने लगा और 5 मिनट बाद उससे अलग हो गया और जाह्नवी को देखने लगा, जो उसे ही आंखें बड़ी किए देख रही थी। उसने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, आप जाग रहे हो? जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने बस पलकें झपका दी तो जाह्नवी ने उसे बोला, हाँ तो अब उठिए मेरे ऊपर से, मुझे जाना है। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, कहाँ जाना है? थोड़ी देर और सो जाओ ना, वैसे भी आज तो संडे है और कल रात मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए मुझे अभी भी नींद आ रही है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहा, तो आप सोइए, मुझे जाना है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके गाल पर हल्का सा बाइट किया और बेड के एक तरफ लेट गया, जिससे जाह्नवी उठी और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके बाथरूम में चली गई। कुछ देर में जाह्नवी बाथरूम से बाहर आई और रेडी होके अपने रोज के कामों में लग गई। आज साहिल, अनुभव, समीर सब घर पर ही थे। सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। वही जाह्नवी किचन से आई, उसकी गोद में शिव अपना बनाना शेक पी रहा था। जाह्नवी शिव से बातें करते सबके पास आई, तभी आराधना जी ने कहा, जाह्नवी बेटा, सिद्धार्थ कहाँ है? वो आज भी किसी मीटिंग के लिए गया है क्या? आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी ने कहा, नहीं मम्मी जी, सिद्धार्थ तो सो रहे हैं। जाह्नवी की बात सुन के समीर, जिसने अभी ही कॉफ़ी का एक सिप लिया था, उसकी वो कॉफ़ी वापस कप में आ गई और बाकी सब जाह्नवी को हैरानी भरी नज़रों से देखने लगे और उन सब के ऐसे देखने से जाह्नवी कंफ्यूज हो गई। जाह्नवी बेटा, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि 11 बज गए हैं और सिद्धार्थ कभी इतना लेट तक नहीं सोया। वो तो ठीक 10 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता है। आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी ने अपना सर झुका लिया और समीर ने बात बदलने के लिए कहा, मॉम, वो सिद्धार्थ रात को मेरे साथ था। हम दोनों एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर 3 बजे तक वर्क कर रहे थे।
इसीलिए सिद्धार्थ अभी तक सो रहा होगा। समीर की बात सुन के सबने एक साथ सर हिला दिया और अपनी कॉफी एंजॉय करने लगे कि उन्हें ऊपर से आता सिद्धार्थ दिखा। वो तेज कदमों से सबके पास आया और एक साइड बैठ गया। सिद्धार्थ इस वक्त सिर्फ एक ब्लैक वेस्ट और लोअर में था। सिद्धार्थ के बाल बिखरे हुए थे और इस लुक में वो बेहद चार्मिंग लग रहा था। उसमें उसके वो टैटू उसे बहुत ही हॉट लुक दे रहे थे। सिद्धार्थ ने सोफे पर बैठे हुए जाह्नवी से कहा, मुझे एक कप कॉफी देना, आई हैव हेडेक। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी जल्दी से उसके लिए कॉफी बनाने चली गई और बाकी सब तो मुंह खोले सिद्धार्थ को ही देख रहे थे, क्योंकि वो तो सिद्धार्थ का ये रूप पहली बार देख रहे थे। नहीं तो पहले उन्होंने सिद्धार्थ को हमेशा वेल ड्रेस्ड ही देखा था। सब सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और सबकी नज़र सिद्धार्थ के नेक और बाजुओं पर बने नेल स्क्रैच पर गई थी और उसकी चेस्ट पर कई लिपस्टिक के हल्के हल्के मार्क्स भी दिख रहे थे, जो गौर से देखने पर ही पता चले हैं थे। जो ये सब कल रात जाह्नवी ने ही सिद्धार्थ को दिए थे। सिद्धार्थ को ऐसे देखकर साहिल और अनुभव मुस्कुराते हुए अपनी कॉफी पीने लगे और आराधना जी सिद्धार्थ को ऐसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें खुशी थी कि सिद्धार्थ ने अब अपनी फैमिली में रहना स्टार्ट कर दिया है। वो अब अपने बिजनेस के साथ साथ फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दे रहा है और उन्हें तो अब ये भी लग रहा था कि अब जल्द ही उनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तभी आराधना जी ने कहा, अनुभव, आरती पहुंची कि नहीं? जिसके जवाब में अनुभव ने कहा, हाँ माँ, मुझे उसका फ़ोन आया था। वो पहुंच गई है और शायद आज वो अपनी फ्रेंड के पास ही रुकेगी। कॉफ़ी पीने के बाद सिद्धार्थ उठा और अपने रूम में चला गया और कुछ देर में सबने लंच किया और हॉल में बैठ गए। सिद्धार्थ भी सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसकी नज़र बार बार अपने सामने बैठी जाह्नवी पर ही जा रही थी, जो शिव के साथ गेम खेल रही थी। आराधना जी एक बुक पढ़ रही थी और साहिल और अनुभव उनसे थोड़ा दूर अपने न्यू प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने एक नज़र सबको देखा और अपने में मन कहा, ये सब अपने रूम में कब जाएंगे? ये सब जाए तो मैं भी जाह्नवी को लेके चला जाऊं। क्या सोचा था पूरा दिन जाह्नवी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। वैसे मैं इन सब का वेट क्यों कर रहा हूँ? जाह्नवी मेरी वाइफ है, मैं उसको लेके जा सकता हूँ। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने अपना लैपटॉप बंद किया और खड़ा होके बोला, जाह्नवी, ऊपर आना, कुछ काम है मुझे। ऐसा कह के सिद्धार्थ तेज कदमों से अपने रूम में चला गया और जाह्नवी ने एक नज़र सबको देखा और धीरे से बोली, मैं अभी आती हूँ। आराधना जी को सब कुछ समझ आ रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा, नो बेटा, अब तुम भी रेस्ट कर लो, हम सब भी बस जा ही रहे हैं। आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी ने बस हाँ में सर हिला दिया और धीरे से सोफे पर सोए शिव को अपनी गोद में ले ली। शिव गेम खेलते खेलते ही जाह्नवी की गोद के सो गया था। जाह्नवी अपने रूम में जा ही रही थी कि साहिल ने कहा, जाह्नवी, शिव को मेरे रूम में सुला दो। साहिल की बात पर जाह्नवी ने शिव को उसके रूम में सुला दिया और खुद अपने रूम में चली गई। उधर सिद्धार्थ बेड पर लेटा जाह्नवी का इंतजार कर रहा था और जैसे ही उसको पायलों की आवाज आई, उसने गेट की तरफ देखा तो जाह्नवी धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। जाह्नवी उसके पास आके बेड पर बैठ गई और बोली, आपने तो कहा था कि काम है, पर आप तो सो रहे हो। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर एकदम से उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे जाह्नवी उसके सीने से जा लगी। जाह्नवी के हाथ सिद्धार्थ के सीने पर थे। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के फेस पर आए बालों को साइड करके कहा, काम तो एक बहाना था,
रियलिटी में तो मुझे तुमसे प्यार करना है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी। बहुत झूठे हो आप। ऐसे कोई बुलाता है क्या? सब क्या सोच रहे होंगे? जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने एकदम उसे अपने नीचे कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सब यही सोच रहे होंगे कि मैं तुमसे प्यार कर रहा होऊंगा। और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं झूठ बोलूं तो आगे से ऐसे बोलूंगा। जाह्नवी रूम में चलो, मुझे तुम्हें प्यार करना है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी की आंखें बड़ी हो गई और उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, आप यही बोलना जो आज बोला है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने जाह्नवी की कमर को सहलाते हुए उसके गले पर किस करने लगा, जिसका एहसास होते ही जाह्नवी ने उसे थोड़ा दूर किया और बोली, ये क्या कर रहे हो? ये कोई टाइम है? सब क्या सोचेंगे? जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने फिर से उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमसे प्यार कर रहा हूँ। सेकंड, अपनी बीवी से प्यार करने का कोई टाइम नहीं होता, जब चाहो कर सकते हो। एंड लास्ट, सब क्या सोचेंगे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने भी नखरे करते हुए कहा, वो सब कुछ भी हो, पर अभी नहीं। जिससे सिद्धार्थ जाह्नवी की आंखों में देखते हुए बोला, थोड़ा सा, बस थोड़ी देर। जिसके जवाब में जाह्नवी ने आंखें बंद किए, ना में सर हिला दिया, तो सिद्धार्थ बोला, ऐसे क्या कर रही हो? मान जाओ ना, बस थोड़ी देर। ऐसा कह के उसने जाह्नवी का दुपट्टा हटा दिया और जाह्नवी उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी। आप बहुत जिद्दी हो सिद्धार्थ, ऐसे कह के जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिया और शिद्दत से चूमने लगा। जाह्नवी भी सिद्धार्थ के किस का जवाब दे रही थी, जिससे सिद्धार्थ एक्साइटेड हो गया और एकदम से उठ के अपनी शर्ट और पैंट रिमूव कर दिया और जाह्नवी के कुर्ते को उतारने लगा। लेकिन तभी जाह्नवी ने कहा, सिद्धार्थ डोर लॉक नहीं है। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ एकदम से उठा और डोर लॉक करके एकदम से जाह्नवी के पास आ गया और जाह्नवी के कुर्ते लेगी को निकालकर उसके पूरे बदन पर किस करने लगा और कई बाइट किए। कुछ देर में सिद्धार्थ ने उसके अंडरगारमेंट्स उतार दिए और अपना बॉक्सर रिमूव करके जाह्नवी के पैरों के बीच खुद को एडजस्ट किया और एक झटके में जाह्नवी के अंदर समा गया, जिससे जाह्नवी एक आह के साथ चिहुन उठी तो सिद्धार्थ ने उसकी कमर पकड़कर उसके अंदर खुद को पुश करने लगा। जाह्नवी के चेहरे पर दर्द के भाव दिख रहे थे, जिससे जाह्नवी की पकड़ सिद्धार्थ के कंधों पर कस गई। उसने कसकर आंखें मिचली और करहाते हुए बोली, सिद्धार्थ, आराम से, दुख रहा है, मम्मी। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने बस हाँ कहा और जाह्नवी के अंदर बिना रुके पुश करने लगा। जाह्नवी आंखें बंद किए दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से आंसू की एक बूंद बह गई। उसने एक सिसक ली और अपनी हथेलियों में बेडशीट को भर लिया। शाम के 4 बजे सिद्धार्थ जाह्नवी के ऊपर से उठा और उसके होंठों पर एक सॉफ्ट किस करके बाथरूम में चला गया और जाह्नवी भी धीरे धीरे उठकर बैठ गई। लेकिन उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने पेट पर मसाज करने लगी। थोड़ी देर में सिद्धार्थ जब बाथरूम से आया तो देखा जाह्नवी अपने घुटनों में मुंह छुपाए बैठी है। उसने सिर्फ एक बेड शीट को अपने बदन पर लपेट रखा है। सिद्धार्थ धीरे कदमों से उसके पास गया और उसके सामने बैठकर उसके फेस को ऊपर किया तो देखा कि जाह्नवी के गालों पर आंसुओं की कुछ बूंदें हैं। जिससे सिद्धार्थ ने एकदम से पूछा, व्हाट हैपेंड बेबी, व्हाई आर यू वीपिंग?
जिसके जवाब में जाह्नवी ने सुबकते हुए कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और वहाँ भी दुख रहा है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जाह्नवी को अपने सीने से लगा लिया और उसके कान पर किस करके कहा, सॉरी। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने उसे हैरानी से देखा और अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या कहा आपने? जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक खींची और बोला, वही जो आज तक किसी को नहीं कहा। सॉरी अगेन, आगे से ध्यान रखूंगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने भी नखरे दिखाते हुए अपने हाथों को अपने सीने पर बांध लिया और नाक सिकोड़ते हुए बोली, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। जाह्नवी का ये अंदाज देखकर सिद्धार्थ को उस पे और ज्यादा प्यार आने लगा, जिससे उसने उसके गाल को पिंच करके कहा, अच्छा तो अब और क्या चाहिए मेरी डॉल को? सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तो आप मुझे मम्मा के घर छोड़ के आओगे 1 महीने के लिए? जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ का चेहरा उतर गया और उसने जाह्नवी के गालों को अपने हाथ में भर के बोला, ये नहीं मिलेगा और कुछ मांग लो। नहीं, मुझे यही चाहिए। ऐसा कह के वो सिद्धार्थ के सीने से लग गई तो सिद्धार्थ ने और कसकर जकड़ते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही हो, 1 मंथ बहुत ज्यादा है, मैं कैसे रहूंगा? सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उससे अलग हुई और बोली, वैसे ही जैसे शादी से पहले रहते थे। और आप कैसे पति हो? सारे पति तो उनकी बीवियों के मायके जाने से खुश हो जाते हैं और आप हो कि दुखी हो रहे हो। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने जाह्नवी के कान पर बाइट करते हुए कहा, शादी से पहले तुम्हारा टेस्ट नहीं पता था ना, पर अब तुम्हारी लत लग गई है। 1 मंथ क्या, अब 1 दिन ना रहूं तुम्हारे बिना। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप भी ना? अच्छा अब छोड़िए मुझे, सोचा था थोड़ी देर सो जाऊंगी, पर आपने ना रात को सोने दिया और ना अब। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया और खुद बेड पर सो गया। जाह्नवी भी अपने पेट पर हाथ रखकर उठी और बाथरूम में चली गई और बाथ लेके नीचे आ गई। शाम को सब हॉल में बैठे थे और जाह्नवी किचन में सबके लिए कॉफी बना रही थी। तभी ऊपर से सिद्धार्थ आता दिखा। सिद्धार्थ तेज कदमों से नीचे आया और सबसे अलग सोफे पर बैठ गया। जाह्नवी भी अब तक कॉफी लेके आ चुकी थी। उसने सबको कॉफी दी और सब कॉफी सिप लेने लगे। तभी शिव भागता हुआ हॉल में आया और एकदम से जाह्नवी के पैरों में लिपट गया और उसका दुपट्टा खींचते हुए कहा, मम्मा शिव को भूख लगी है। शिव की बात पर जाह्नवी मुस्कुरा दी और एकदम से शिव को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे उसके पेट और कमर में तेज दर्द हुआ और वो चीख पड़ी, आह। जाह्नवी ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और शिव को नीचे उतारकर अपने हाथों को अपने पेट पर बांध लिया। जाह्नवी की चीख सबने सुनी थी, सब उसे ही देख रहे थे। तभी जाह्नवी ने आंखें खोली जिनमें नमी थी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों चीखी? आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा, जिससे आराधना जी समझ गई। आराधना जी ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा, जो अपनी कॉफी का सिप ले रहा था। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। ऐसा कह के उसने शिव का हाथ पकड़ा और अपने साथ किचन में ले गई। रात के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और जाह्नवी सबको डिनर सर्व कर रही थी। सिद्धार्थ को डिनर सर्व करने के बाद जाह्नवी शिव को डिनर कराने लगी। डिनर के बाद सब अपने रूम में चले गए और सिद्धार्थ ने भी एक नज़र जाह्नवी को देखा, जो शिव को खिलाते हुए खुद भी डिनर कर रही थी। सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और अपने रूम में जाने लगा। तभी आराधना जी ने कहा, जाह्नवी बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
तुम आज शिव को अपने पास ही सुला लेना। तुम समझ रही हो ना? आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी ने बस हाँ में सर हिला दिया और शिव भी अलसाई सी आवाज में जाह्नवी से बोला, मम्मा, शिव को नींद आई है, लूम में चलो ना। ऐसा कह के उसने जाह्नवी की गोद में बैठे ही अपनी बाहें जाह्नवी के गले में लपेट दी। जाह्नवी ने भी प्यार से उसके माथे को चूमा और धीरे से उसे गोद में लेके अपने रूम में चली गई। उधर सिद्धार्थ भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि जाह्नवी रूम में आई और शिव को लेके बेड पर लेट गई और उसके सर को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और फिर से अपने काम के लग गया। कुछ ही देर में शिव भी सो गया, जिसका एहसास होते ही जाह्नवी ने उसे बेड पर लेटा दिया और एक पिलो को उसके पास रख के उसके माथे पर किस किया और खुद बाथ लेने चली गई। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और फिर शिव को देखा जो गहरी नींद में लग रहा था, जिससे सिद्धार्थ ने उसे धीरे से अपनी गोद में लिया और समीर के रूम की तरफ बढ़ गया। उधर अपने रूम के बाहर कॉरिडोर में आराधना जी अपनी माला कर रही थी कि उनकी नज़र सिद्धार्थ पर गई, जो शिव को लिए समीर के रूम में जा रहा था। उधर जाह्नवी जब रूम में आई तो देखा शिव और सिद्धार्थ दोनों ही बेड पर नहीं है। जाह्नवी इधर उधर देख ही रही थी कि रूम में सिद्धार्थ आया, जिसे देखकर जाह्नवी ने एकदम से कहा, शिव कहाँ है? जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने जाह्नवी को कमर से पकड़ लिया और उसके बालों में उंगली घुमाते हुए बोला, शिव तो रोज समीर के रूम में ही सोता है ना। सिद्धार्थ मजाक मत करिए, आज माँ ने कहा था कि उसे अपने पास सुलाना है और अभी दिन में तो हम साथ थे ना। तुम माँ को छोड़ो ना, अभी सिर्फ मुझ पे ध्यान दो, क्योंकि मेरा फिर से मन है। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसकी गर्दन को पीछे से होल्ड करके एक हाथ से उसकी कमर को सहलाने लगा। इस बार सिद्धार्थ काफी सॉफ्टनेस के साथ जाह्नवी को किस कर रहा था, जिसका एहसास जाह्नवी को भी अच्छा लग रहा था और वो भी सिद्धार्थ के इस सॉफ्ट गेस्चर से उसका साथ देने लगी। उसके हाथ सिद्धार्थ के बालों में घूमने लगे। सिद्धार्थ जाह्नवी को फ्रेंच किस करने लगा, जिससे जाह्नवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो सिद्धार्थ ने उसके होंठों को छोड़ उसकी गर्दन कंधे पर कॉलर बोन पर किस करने लगा और जाह्नवी के कुर्ते को उतार दिया और बड़े ही प्यार से बेड पर लेटा दिया। सिद्धार्थ आज जाह्नवी के साथ बहुत सॉफ्ट था, जिससे जाह्नवी को भी उसका साथ अच्छा लगा रहा था। सिद्धार्थ ने भी अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिए थे और वो जाह्नवी के सामने एकदम न्यूड था। उसे इस तरह देखकर जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी तेज चलते सांसों को काबू करने लगी। तभी सिद्धार्थ ने एकदम से उसका प्लाजो उतार दिया और उसके ऊपर आके उसके बदन को बेतहाशा चूमने लगा और धीरे से उसकी ब्रा और हॉट पैंट भी उतार दी, जिससे जाह्नवी सिद्धार्थ की आंखों में देखने लगी और धीरे से बोली, प्लीज आराम से। तो गाइस, आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।